नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का फिर एक बार बहुत बहुत स्वागत है हमारे सीरीज़ में जिसका नाम है ट्यूसडे ट्विस्ट, जिसमें मैं लेके आता हूँ हर हफ्ते हर मंगलवार को एक नई कहानी। तो आज की ये कहानी है दो जिगरी दोस्तों की। दो ऐसे दोस्त जो बचपन से ही एक दूसरे के साथ में पले बड़े थे, एक दूसरे के साथ रहे थे। एक का नाम था राम और दूसरे का था श्याम। ये दोनों दोस्त नदी के किनारे बसे हुए एक गाँव में रहते थे और आए दिन नदी के किनारे टहलने जाया करते थे। और ऐसे ही एक दिन वो दोनों नदी के किनारे टहलने के लिए निकले थे और तभी दोनों में बहस शुरू हो गई। अब इन दोनों में बहस होना कोई नई बात नहीं थी, क्योंकि गांव में सबको पता था कि ये दोनों हमेशा लड़ते झगड़ते रहते हैं, लेकिन यही उनके मजबूत रिश्ते की बुनियाद भी थी। वो दोनों कुछ देर लड़ते और फिर उन दोनों में सुलह अपने आप हो जाती थी। लेकिन इस बार का झगड़ा, इस बार की बहस जो है वो कुछ ज़्यादा ही चली। बहस इतनी गहरी होती गई कि राम ने गुस्से में आकर श्याम को जोरदार थप्पड़ मार दिया। अब दोनों दोस्तों में से कभी भी किसी ने भी एक दूसरे पे हाथ भी नहीं उठाया था, लेकिन आज राम ने श्याम को थप्पड़ मारा तो श्याम की आंखों में आंसू आ गए और वो सुन्न सा हो गया। कुछ बोलने के वो काबिल ही नहीं था। राम भी सोच ही रहा था कि ये उससे क्या गलती हो गई, और वो श्याम से माफ़ी मांगने जा ही रहा था कि श्याम तुरंत ही मुड़ गया और नदी के किनारे पहुंच गया। नदी के किनारे पहुंचकर नीचे झुककर उसने नदी की उस रेत पे लिखा कि आज मेरे दोस्त राम ने मुझे पहली बार थप्पड़ मारा। राम ये देख रहा था, लेकिन वो कुछ समझ नहीं पाया कि श्याम क्या कर रहा है। जब श्याम वापस आया तब वो फिर से हंसने लगा और हंसते हंसते दोनों आगे बढ़ने लगे। अब हुआ यूँ कि आगे बढ़ते बढ़ते झरने के पास जो ज़मीन थी वो थोड़ी फिसलन वाली थी। तभी श्याम का पैर फिसला और वो झरने में गिरने ही वाला था कि राम ने उसका हाथ पकड़कर उसे बचा लिया। अगर राम ने श्याम का हाथ सही समय पर नहीं पकड़ा होता तो शायद वो झरने में गिरकर मर भी सकता था। अब श्याम फिर एक बार नदी के किनारे पहुंचा। किनारे पहुंचकर उसने एक बहुत बड़ा पत्थर ढूंढा। पत्थर के पास बैठकर उसने अपने थैले में से एक छेनी निकाली और एक हथौड़ा निकाला और उसकी मदद से उसने उस पत्थर को तराशना शुरू किया। अब राम ये सोच रहा था कि आखिर श्याम कर क्या रहा है, तो वो श्याम के पास गया। उसने देखा तो श्याम पत्थर के ऊपर तराश कर ये लिख रहा था कि आज मेरे दोस्त राम ने मेरी जान बचाई। अब ये सब कुछ हो जाने के बाद दोनों वापस घर की ओर जा रहे थे। तब राम ने श्याम से पूछा कि मुझे एक बात बताओ, जब मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा तब तुमने उसे मिट्टी पे लिखा, और जब मैंने तुम्हें बचाया तब तुमने पत्थर के ऊपर उसको तराशा, ऐसा क्यों? तब श्याम ने मुस्कुराते हुए राम को कहा कि जब तुमने मुझे थप्पड़ मारा तब वो मेरे लिए मेरी ज़िंदगी की सबसे खराब याद थी, सबसे खराब पल था। उसे मैं भुला देना चाहता था, इसीलिए मैंने उसे ऐसी जगह पे लिखा जहाँ पे वो समय के बहाव के साथ साथ मिट जाए, मतलब कि नदी के किनारे लिखा। लेकिन जब तुमने मेरी जान बचाई तब वो मेरे लिए ऐसी याद थी, तब वो मेरे लिए ऐसा पल था जिसको मैं पूरी ज़िंदगी याद रखना चाहता हूँ, और इसीलिए मैंने उसे ऐसी जगह पे लिखा जहाँ से वो कभी मिटे नहीं। इसीलिए मैंने उसे पत्थर के ऊपर तराशा। और इस घटना ने उन दोनों दोस्तों की दोस्ती में और भी ज़्यादा गहरा रंग भर दिया। तो दोस्तों, राम और श्याम की ये छोटी सी कहानी हमें बहुत ही बड़ी और बहुत ही अच्छी सीख देके जाती है। ये हमें सिखाती है कि कभी कभी ज़िंदगी में कुछ घटनाएं ऐसी होती है जिसको हमें कभी भी याद नहीं रखना चाहिए, या फिर जो हमें भूल ही जानी चाहिए। जैसे कि किसी के द्वारा किया गया हमारा अपमान या फिर हमारा तिरस्कार, वो याद रखने वाली चीज़ नहीं है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसको हमें हमेशा याद भी रखना चाहिए, और समय आने पर उसके मुताबिक हमें उनको उसका बदला भी देना चाहिए। जैसे कि किसी के द्वारा किया गया उपकार या फिर किसी के द्वारा की गई कोई ना कोई छोटी सी मदद। लेकिन आए दिन हम ये देखते हैं कि हमें उल्टा ही देखने को मिलता है। अगर कोई हमें दो बातें सुना जाता है या फिर हमारा अपमान करता है तो हमें वो ज़्यादा याद रहता है, लेकिन जब भी कोई हमारे ऊपर उपकार करता है तब हम उसे भूल जाते हैं। तो दोस्तों, दिवाली आ रही है, तो आइए इस दिवाली इस विचार के बारे में और भी ज़्यादा चर्चा करते हैं। मुझे बताइए कि आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, क्या याद रखना चाहिए और क्या भूलना चाहिए, कमेंट सेक्शन में। और हाँ, साथ ही में मुझे ये भी बताइए
कि आपको ये सीरीज़ कैसी लगती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ अगले मंगलवार को, तब तक के लिए जय हिंद।